नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में दिखाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको कि सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा को क्या सौगात दी है, साथ ही झीरम कांड पर स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एक दशक में अब तक झीरम का सच क्यों सामने नहीं आ पाया है। आखिर इतनी सारी जांचें हुई और फिर भी कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। इसके साथ ही कांकेर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां एक लुटेरे की सरे बाजार पुलिस ने जुलूस निकालकर हेकड़ी बाहर निकाल दी। झीरम कांड की जांच को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झीरम की जांच के लिए बने हुए नए आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जांच में उलझता जा रहा है सच। आखिर कब सामने आएगा झीरम का सच? ऐसे कैसे मिलेगा झीरम के शहीदों को न्याय? जी हां, अब एक दशक होने को है, लेकिन झीरम का सच अब तक सामने नहीं आया है और मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि झीरम के सच के लिए अभी इंतजार और लंबा खिंचेगा। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले झीरम को लेकर ताजा अपडेट क्या है, ये जानते हैं। दरअसल झीरम जांच की रिपोर्ट नवंबर 2021 में जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सरकार को सौंप दी थी। नियम के मुताबिक इस रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर विधानसभा में रखना था, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसकी जगह सरकार ने जांच आयोग का पुनर्गठन कर दिया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर कर दी। याचिका में पुरानी यानी जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई और नए आयोग को भंग करने की मांग रखी गई। हाईकोर्ट ने अब राज्य शासन और जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करें और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करें। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। उधर कांग्रेस ने इस मसले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गया उनको कोर्ट जाते हैं। एक, नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो गए। झीरम घाटी में जब आयोग की रिपोर्ट पूरा नहीं आया था तो फिर से उसको आगे बढ़ाए हैं, 2 सदस्य बनाए हैं, तो उसमें तकलीफ हो रही है। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर झीरम की जांच को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ बताएंगे। उससे पहले झीरम की घटना क्या है ये आपको बताते हैं। 25 मई 2013 को बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली थी। यात्रा के दौरान झीरम घाटी में नक्सलियों ने नेताओं के काफिले पर हमला बोल दिया। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौत हो गई। इसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार का नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि झीरम कांड की जांच पर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक झीरम कांड पर सबसे पहले बस्तर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। 27 मई 2013 को तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा था। राज्य स्तर पर रमन सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में जांच आयोग का गठन किया था। तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो गया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 8 साल में 9 से ज्यादा बार बढ़ाया गया। 2 जनवरी 2019 को भूपेश सरकार ने झीरम जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 11 नवंबर 2021 को झीरम घाटी जांच आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसमें जस्टिस सतीश अग्निहोत्री झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष बने। पूर्व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन को जांच आयोग का सदस्य बनाया गया। अब नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल झीरम की जांच शुरू से ही एजेंसियों के बीच झूलती रही, क्योंकि
झीरम की जांच को लेकर 5 अलग-अलग एजेंसियां सामने आ चुकी हैं। इनमें से अब तक 3 एजेंसियों की जांच हो भी चुकी है। पहली जांच बस्तर पुलिस की, दूसरी एनआईए की और तीसरी जस्टिस मिश्रा आयोग। इनके अलावा सीबीआई और राज्य सरकार की ओर से भी एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एनआईए से केस डायरी नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की एसआईटी जांच नहीं कर सकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट 4 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी, लेकिन झीरम को लेकर सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। झीरम कांड के बाद 5 साल बीजेपी की सरकार रही और अब 3 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन झीरम का सच अब भी पर्दे के पीछे क्यों है? टीम न्यूज स्टेट। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आखिर पेच कहां फंस रहा है? अब क्या कोई विकल्प बचता है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं, उससे सीधा सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर कब वो जो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित इतना बड़ा कांड हुआ था, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली पंक्ति के नेताओं को खोया था, इतने सारे नेताओं की एकदम से निर्मम हत्या की थी नक्सलियों ने, और उसके बाद जांच आयोग गठित होता है, जांच आयोग अपनी जांच करता है और जांच करने के बाद जैसे तैसे रिपोर्ट सौंपे जाने तक का समय आया, लेकिन वो रिपोर्ट सौंपी गई राज्यपाल को, राज्यपाल से राज्य सरकार के पास आई, राज्य सरकार ने उसमें फिर एक नए आयोग का गठन किया और उस नए आयोग के गठन में नए बिंदु जोड़ दिए गए कि इसमें इस हिसाब से और जांच होनी चाहिए। अब उस मामले को लेकर फिर छत्तीसगढ़ के विपक्ष के तौर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फिर से याचिका लगाई। याचिका में कहा गया कि जो नया आयोग है वो पहले 6 महीने जो प्रावधान है कि 6 महीने में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो जानी चाहिए, बगैर रिपोर्ट को सार्वजनिक किए हुए ही इस मामले में नया आयोग गठित कर दिया गया। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में जो है वो चल रहा है और हाईकोर्ट में जो नए आयोग को अब स्टे दे दिया गया है, राज्य शासन को इसमें नोटिस दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सियासत का हिस्सा जो है, हालांकि पहले भी सियासत का हिस्सा रहा है झीरम घाटी कांड, लेकिन अभी भी उस पर लगातार इस तरीके की सियासत हो रही है और सियासत के चलते छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा कांड, उसकी सच्चाई जो है वो अभी भी सामने नहीं आ रही है। 2013 के मामले की अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन यात्रा पर जो हमला हुआ था, पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी बड़ी घटना थी, उसके बाद भी अभी तक उस घटना का सच सामने नहीं आ पाया। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगाता है जी, क्योंकि उस समय अगर उस समय की बात करें जिस समय ये घटना घटित हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में एक न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया। अब न्यायिक आयोग की जांच का रिपोर्ट जब तक पहुंच पाती राज्य सरकार के पास, तब तक सरकार बदल गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। अब कांग्रेस सरकार अपने हिसाब से उसमें जांच करवाना चाह रही थी, कांग्रेस सरकार ने जब उसमें नए बिंदु जोड़े, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला न्यायालय और छत्तीसगढ़ की सियासत में झूलता बस दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी भी कह रही है कि इस पूरे मामले की हकीकत सामने आनी चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है कि इस पूरे मामले की हकीकत सामने आनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो आपसी टकराहट के कारण अभी भी जांच रिपोर्ट जो है लटकी हुई है। हालांकि विपक्ष के आरोप है कि जब पटल पे रखे जाने के बाद ये प्रावधान है, ये नियम कानून है कि पटल पे रखे जाने के 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होनी थी। जांच रिपोर्ट अभी तक ना तो सार्वजनिक हुई है, ना ही उसकी पूरी जांच हो पाई है और पूरा मामला अभी भी लटका हुआ है। फिलहाल एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट जाया गया था, जिस पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए।